हाय गाइस, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नीतीश मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जा करके देख सकते हैं नीतीश मैथ्स पे। तो जैसा कि आज हम लाए हैं ट्रिगोनोमेट्री डे सेकेंड, जिसको कि पार्ट 2 बोलेंगे, वो लाए हैं सम यूजफुल फार्मूला के साथ। अब जैसे कि बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे कल बेसिक्स, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का बेसिक्स बताए थे। उस पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे आपको उसका फार्मूला बताया, उस पे 2 प्रॉब्लम्स करवाए थे। आज हम लाए हैं सम यूजफुल फार्मूला के साथ टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट में फार्मूला ये लाए हैं आपको। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन किससे है, राइट एंगल ट्रायंगल से। अब जो भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक में एजम्पशन बताए, दैट इज रेशियो बताए, उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और बहुत सारे फार्मूला का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आज हम फार्मूला कुछ निकालेंगे उस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको क्या मान लेंगे, एंगल सी को मान लेंगे थीटा। जैसे कि बताए थे थीटा के फ्रंट वाले साइड जो होते हैं उसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, और बीसी ये बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एच हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, ये फार्मूला इससे निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले जो चीज ड्रॉ किए हैं उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। लेट एबीसी बी राइट एंगल triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta। अगर ऐसा मानते हैं तो आप इससे एक फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप 1 कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो दिस सिंपल आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा। जिस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अब इसका हम आपको क्या बताते हैं, प्रूफ बताएंगे। प्रूफ देखिए, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, यही राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे, तो एलएचएस में क्या है, एलएचएस इज इक्वल टू है साइन थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जैसा कि कल हम प्रीवियस बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मॉड हाइपोटेनस। साइन थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एबी को मैंने पी माना है, बीसी को बी और हाइपोटेनस को एच माने हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज एबी बाय क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं एबी बाय क्या कर सकते हैं, एसी। इसी तरीके से कॉसेक थीटा बताए थे, क्या बताए थे, हाइपोटेनस बाय बताए थे परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए तो हाइपोटेनस ये है ही, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरा क्या है, एसी, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, एबी। अब देखिए इस साइड भी एबी है ऊपर, यहाँ पे नीचे क्या है, एबी। एबी से एबी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या दिया, 1 दिया, इज इक्वल टू RHS प्रूफ। आज का टाइप फर्स्ट फार्मूला बताए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली कर सकते हैं, इसी फिगर को देख करके कर सकते हैं सिमिलरली, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको भी उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। ये क्या हुआ, टाइप फर्स्ट का सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला और सिमिलरली कर सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 फार्मूला। अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर अगर 1 आता है तो आप आल्सो कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय
कॉट थीटा कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम रफ में बता रहे हैं, रफ में हम बता चुके हैं कि कॉस का इनवर्स होता है सेक, टैन का इनवर्स होता है कॉट और साइन का होता है कॉसेक। तो उसी तरीके से इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई नंबर मान लेते हैं कि 4 मेरा कोई क्या है 4 एनी नंबर है, 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4 होगा। इसको अगर क्या करेंगे इसका अगर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो 4 इंटू 1/4 करेंगे, आंसर मेरा क्या देगा 1 देगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर है उस नंबर का इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर 1 देता है। इसीलिए cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या देता है 1 देता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 देता है, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या देता है 1 देता है। जैसा कि हम आप लोग को अभी 3 फार्मूला बताए, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से इसी ट्रायंगल को देखते हुए आप एक और फार्मूला का क्या कर सकते हैं इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बार बार ये जो है बहुत वीवीआई फार्मूला कहा जा सकता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला होता है sin थीटा बॉन्ड होता है cos थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ एक सिंपल सा प्रूफ है, ज्यादा लंबा प्रूफ नहीं जाता है, इसीलिए हम हर एक फार्मूला का आप लोग को प्रूफ बताएंगे। जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो आप वी नो दैट जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए बी, तो कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए बी बाय बेस क्या कह सकते हैं बी सी। दिस इंप्लाइज कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल एबीसी को देखते हुए tan थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं ए बी बाय बी सी कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे एलएचएस को निकाले तो ए बी बाय बी सी आया। अगर हम आरएचएस को भी निकाले और ए बी बाय बी सी के बराबर कर देंगे तो राइट हैंड साइड मेरा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि सिंस साइन थीटा वन कॉस थीटा निकालते हैं, साइन थीटा वन कॉस थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला बताया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या देगा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस देगा। जैसे कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए बी है, तो पी को कह सकते हैं ए बी, और बेस मेरा क्या है बी सी है बी सी। देख लीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा क्या आया ए बी बाय बी सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर देखते हैं सेकेंड विगेट देखते हैं तो आरएचएस मेरा क्या आता है इक्वल आता है, तो एलएचएस भी कह सकते हैं क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, ये हो जाएगा और दिस फार्मूला इज प्रूव्ड। जिस तरीके से अभी हम बता रहे थे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, उसी तरीके से tan का मैंने क्या बताया इनवर्स क्या होता है cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे cot थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो कह सकते हैं जिस तरीके से sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता था, उसी तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं उसका उल्टा cos थीटा बाय क्या हो जाएंगे sin थीटा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं इस ट्रायंगल को देखते हैं। इसका भी प्रूफ उसी तरीके से होगा, सिंपल ही प्रूफ है। प्रूफ हम स्पीड से ही कर लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस मेरा क्या है बीसी है थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए बी है। इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरीके से देयरफॉर आल्सो कह सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा भी निकाल लेंगे। cos थीटा बाय sin थीटा अगर निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसको लिख लेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। उसी तरीके से sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए मेरा बेस क्या है बीसी है, तो बी को लिख सकते हैं बीसी, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए बी है, तो बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम देखते हैं
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को देखते हैं तो आप पाते हैं कि आरएचएस दोनों का सेम है। इसका आरएचएस फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस क्या है, बीसी बाय एबी, और सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस क्या है, बीसी बाय एबी। आरएचएस इक्वल, तो ध्यान कर सकते हैं एलएचएस मस्ट बी इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, एलएचएस मस्ट बी इक्वल। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से टाइप फर्स्ट फार्मूला समाप्त होता हुआ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप सेकेंड फार्मूला। फार्मूला क्या पढ़ेंगे, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड फार्मूला देखिए क्या होता है। जैसे ही बताए हैं ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी हम फार्मूला पढ़ेंगे सभी फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लेते हैं एबीसी बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी थीटा मान लेते हैं और एंगल बी को क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि थीटा के फ्रंट वाले साइड मेरा क्या होता है, वह परपेंडिकुलर होता है। तो पी मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, हाइपोटेनस मान लेंगे। जैसा जो चीज हम बोले हैं उसको हम लिख भी देते हैं। तो लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta. Then अगर let ABC be any right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta, then therefore कह सकते हैं, then therefore क्या कह सकते हैं, एंगल A is equal to क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ये अगर थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस टाइप में फार्मूला का हम देखिए इन्वेंट कैसे करते हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये क्या है, थीटा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए को देखते हुए हम ये तो निकाल सकते हैं एंगल ए कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए की जगह पे लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए के लिए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी हो जाएगा और बेस पी हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीसी। बॉन्ड क्या लिख सकते हैं, एसी। परपेंडिकुलर का काम करेगा बीसी और बॉन्ड एसी मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा। इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान। अगर उसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे थीटा के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। थीटा के लिए क्या करते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, बेस बॉन्ड हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस मेरा बीसी होगा और एसी हाइपोटेनस होगा। तो कॉस थीटा को देखते हुए आप कह सकते हैं कि लिख सकते हैं बीसी बॉन्ड एसी। इसको मान लेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखते हैं तो दोनों का आरएचएस इक्वल आता है, बीसी बॉन्ड एसी और बीसी बॉन्ड एसी। तो दिस इंप्लाइज कर सकते हैं कि साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, जो कि ये एक मेन फार्मूला होता है। सिमिलरली वी कैन शो दैट वी कैन शो दैट जिस तरीके से हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को प्रूव किए हैं, उसी तरीके से आप कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से हम किए हैं उसी तरीके से, इसी ट्रायंगल को देखते हुए। एंड ऑल्सो कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट फार्मूला ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सेक थीटा। क्या कहेंगे, सेक थीटा। ये फार्मूला टाइप सेकेंड में भी कितना फार्मूला निकला, एक निकला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
जैसे कि अभी हम आप लोग को बता रहे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताए कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताए कॉट थीटा। उसी तरीके से बताए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताए सेक थीटा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कॉस थीटा होता है तो अल्सो इस ट्रायंगल को देख करके आप कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा भी निकालेंगे तो वह साइन थीटा देगा। दैट इज मीन ये हुआ इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा जो होगा वो ऑल्सो ट्रू होगा। दैट इज मीन ये कह सकते हैं जिस तरीके से कहते थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी तरीके से कह सकते हैं इसी ट्रायंगल को देखते हुए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर निकालिएगा तो वो भी साइन थीटा ही देगा। क्या देगा साइन थीटा ही देगा। ये जिस तरीके से बोलते थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो उसी तरीके से यहाँ उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह किसके बराबर देगा tan थीटा के बराबर देगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आप बोलते थे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते थे सेक थीटा, उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कॉसेक थीटा आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। जैसा कि अभी हम आप लोगों को टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के जो भी फार्मूला थे वो हम अभी आप लोग को बोर्ड पे उसका प्रूफ भी बता दिए हैं। अब उस पे क्या करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एबव थ्योरी, जितने एबव थ्योरी बताए उस पे क्या कर लेते हैं कुछ यूनिक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। फिर सेकेंड क्वेश्चन इसी में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। वन क्वेश्चन में टू प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं सभी में tan है, इसमें से क्या करेंगे कोई भी दो टर्म को क्या करेंगे कॉट में बदल लेंगे। कॉट में बदलने का क्या फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, जो कि आप लोग को बता चुके हैं। उसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं वी हैव जिसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसमें से सभी tan है, कोई भी दो टर्म को क्या कर लेंगे कॉट में बदल लेंगे। कोई भी दो टर्म जिसको मन करता है उसको, हमको मन करता है इसको रहने देते हैं tan 48 को रहने देते हैं। अब देखिए tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अगर tan 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो tan 23 ही देगा। इसको ये 23 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। उसी तरीके से tan 42 को भी हमको मन करता है क्या करें चेंज कर दें। tan 42 को अगर चेंज करेंगे तो tan 42 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री अब माइनस क्या लिख सकते हैं 48 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 48 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan 42 डिग्री आ जाता है इंटू tan 67 डिग्री रहने देंगे। क्या बताए दो को ही चेंज करना है, दो को चेंज कर दिए दूसरे टर्म में और बाकी को दो को रख दिए फर्स्ट और लास्ट को। अब देखिए अब यूजिंग करेंगे फार्मूला। इसका तो कोई फार्मूला नहीं हो सकता, tan 48 डिग्री का नहीं बताया अभी तक, tan 48 डिग्री रहने देंगे। अब देखिए tan 90 डिग्री और माइनस 67 डिग्री, अगर 67 डिग्री को हम थीटा मानते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा। इसको लिख सकते हैं इंटू कॉट 67 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस 67 को लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री। सिमिलरली कह सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री को कह सकते हैं कॉट 48 डिग्री। क्या कह सकते हैं कॉट 48 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री रहने देते हैं। tan क्या रहने देते हैं tan 67 के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। अब क्या करेंगे कॉट 67 tan 67 का एक ग्रुप बन रहा है, tan 48 और cot 48 का एक ग्रुप बन रहा है, तो दो ग्रुप में इसको क्या कर देंगे बांट देंगे। tan 48 इंटू cot 48 को एक में रख देंगे और फिर इंटू cot 67 इंटू tan 67 को एक ग्रुप में। जैसे कि इससे पहले टाइप फार्मूला फर्स्ट जब बता रहे थे तो बताए थे
कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बताए थे 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बताए थे 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 48 अगर मान ले तो 48 सेम हो जाता है, इसीलिए tan 48 इंटू कॉट 48 क्या हो जाएगा मेरा 1 फॉर्मूला हो जाएगा, किससे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से यहाँ पे कॉट 67 इंटू tan 67 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 67 डिग्री काम कर रहा है, इसीलिए 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा था कर दिया ना, कोई बात। इसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया, जिसका आंसर क्या आया था 1 आया था। अब हम क्या करेंगे सेकंड का भी सॉल्यूशन आप लोग के बीच लाते हैं। जैसे कि सेकंड में क्या कह रहा है, वी हैव, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको लिख लेते हैं। वी हैव जो क्वेश्चन दिया गया जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू क्या साइन 52 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए, इसमें दोनों टर्म में क्या है cos है, और इसमें दोनों टर्म में क्या है साइन है। किसी cos को चाहे साइन में बदल लेंगे, यानी तो क्या करेंगे साइन को cos में बदल लेंगे, आपको जो मन करे। हमको मन कर रहा है यहाँ पे cos को क्या करें साइन में बदल दें। cos को साइन में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 52 डिग्री, क्योंकि अगर 90 डिग्री में से 52 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 डिग्री देगा, इनटू कर सकते हैं cos है तो cos 52 डिग्री को क्या कर सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं 38 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा 52 डिग्री दे दिया जाता है। ये दोनों टर्म को किस में बदलना चाह रहे हैं साइन में, और क्या बताए थे सेकेंड टर्म को वैसे ही रहने देंगे, जो है उसको लिख लेंगे। तो साइन 38 है तो इसको लिख लेंगे, इनको साइन 52 है इसको वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 52 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, दैट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 38 डिग्री दिख रहा है, इसीलिए साइन 38 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस क्या कहेंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों टर्म में सेम आ रहा है, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या देगा 0 देगा। देखिए कितना बड़ा टर्म में था, 4 टर्म्स में था, इसका आंसर कितना है 0। फर्स्ट का आंसर कितना आया 1 आया, और सेकंड का आंसर क्या आया 0। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। जैसे कि क्या करता है, कितना तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता जैसे कि साइन ए कहीं लिखा रहता है, जैसे कि साइन ए लिखा रहता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है कि क्या साइन ए का मतलब क्या है, क्या साइन इंटू ए लिख सकते हैं क्या। सभी को पता रहता है कि साइन जो है ए मल्टीप्लीकेशन में, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहना गलत है। अगर साइन ए इज इक्वल टू साइन इंटू ए नहीं कर सकते, साइन के साथ एंगल आता है, अपना एंगल आता है, ना ही ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं ना ही एडिशन में होते हैं। फिर सेकेंड क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसमें सेकेंड कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि कितना क्या करता है, जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू अगर दे दिया जाता है साइन बी, क्या दे दिया जाता है साइन बी दे दिया जाता है, तो कितना लड़का क्या करता है कैलकुलेशन में साइन को साइन से काट देता है। इसको काटना क्या कहा जाता है, गलत माना जाता है। इसको काटेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ लिखेंगे ए इक्वल टू बी, इसको काटेंगे नहीं, साइन को साइन ही रहने देंगे, इस साइड भी साइन रहने देंगे, सिर्फ साइन साइन कैंसिल हो जाता है और ए इक्वल टू क्या होता है बी, दैट इज मीन साइन ए इक्वल टू अगर साइन बी गिवन हो तो आप कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो चलिए जैसे हम बताए कि साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया हो तो ए इक्वल टू क्या होता है बी होता है, उसी तरीके से यहाँ भी ये रूल फॉलो होंगे और उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन सेकंड आज का कहा जा रहा है इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle then find angle a is equal to what। यहाँ पे क्या कह रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सभी जानते होंगे ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। जैसे कि आपको बेसिक में भी बताए थे क्वाड्रेंट में कि हमको ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़ना है हमको क्वाड्रेंट का नॉलेज रखना पड़ेगा और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री का। जब भी बात होगा एक्यूट एंगल का ही बात होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे।
गिवन दैट, इफ मतलब ये दिया गया है और इसका एंगल ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो जो चीज गिवन रहता है उसको लिख लेते हैं गिवन दैट। गिवन दैट क्या गिवन है, tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। ये आपको क्या दिया गया, गिवन दिया गया और a का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड tan है और इस साइड cot है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टर्म को एक करना पड़ेगा, चाहे tan को cot में बदल लीजिए या तो cot को tan में बदल लीजिए। तो हमको लगता है कि tan को अगर cot में बदलेंगे तो मेरा सॉल्यूशन थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो tan को अगर हम cot में बदलेंगे तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे अगर 2a को हम थीटा मान लेते हैं तो tan 2a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। अगर cot 90 डिग्री माइनस 2a को देखें तो कह सकते हैं tan 2a के बराबर होगा। तो इसको ये लिख दिए और इस साइड cot को cot ही रहने दिए, a माइनस 18 डिग्री है। अब देखिए कि cot 90 डिग्री माइनस 2a इस साइड है, इस साइड है cot a माइनस 18 डिग्री। तो जैसे बताए थे sin a इज इक्वल टू sin b, इसमें क्या होता था, sin sin कैंसिल नहीं होता था, काटते नहीं थे, लेकिन खुद का कैंसिल हो जाता था। और अगला स्टेप में क्या होता था, a इज इक्वल टू b। उसी तरीके से इसको देखिए तो cot कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, उसका एंगल वाला वैल्यू बच जाएगा। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस 2a, और इस साइड कितना है, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री लिख लेंगे। cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं, सिर्फ कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्या आ गया, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन। और कह सकते हैं a इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a, माइनस 2a पहले से है और यहाँ पे माइनस 18 पहले से, ये 19 प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 19 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a माइनस 2a, कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस 2a माइनस 3a हो जाएगा। माइनस 3a इक्वल टू कितना, इसको एडिशन करेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108, 3 इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, कट होगा तो 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा, a इक्वल टू 36 डिग्री। ये हुआ इसका आंसर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको हम ट्रिगोनोमेट्री कल लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 3, जो कि आप लोग को इससे भी फायदा करेगा। देखिएगा, अच्छा से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। थैंक यू सो वेरी मच।